वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों नमस्कार, ओम साईं राम। मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ ऋषिकेश के श्री साईं मंदिर में, जहाँ पर हर साल सालाना प्रोग्राम होता है। और हम घर से जब निकल कर आए तो हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे हम लेट हो गए, क्योंकि जो मंगल स्नान का समय था वह सुबह 6 बजे था और हम थोड़ा सा लेट हो गए। लेकिन बाबा कभी लेट नहीं होने देते अपने बच्चों को। अपने बच्चों का मान, अपने बच्चों का जरूर रखते हैं। तो आइए आप लोगों को दर्शन कराता हूँ कि जब हम ऋषिकेश के श्री साईं मंदिर पहुँचे यह सोचकर कि आज हम लेट हो गए हैं, तो क्या हम सही में लेट थे? दोस्तों सुबह के बजे हैं 6:30, जबकि हमारा मंगल स्नान का जो टाइम था वो 6 बजे था। जैसे ही हम यहाँ मंदिर पर पहुँचे हैं और पहुँचते ही हम देख रहे हैं कि हमसे केवल 1 मिनट पहले पंडित जी पहुँचे होंगे और उन्होंने श्री साईं बाबा मंदिर के दरवाजे का जो ताला है बस उसको अभी खोला ही खोला है। पंडित जी को हमारी तरफ से ओम साईं राम, जय साईं राम। और आइए बाबा का भव्य मंदिर, जिसका बुलंद दरवाज़ा खुलने वाला है, बाबा के दर्शन करेंगे। और 2 दिन पूरे प्रोग्राम का कवरेज, पूरे प्रोग्राम की एक एक पल की जानकारी आप लोगों को अलग अलग पार्ट में वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को अपने चैनल पर दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऋषिकेश की श्री साईं धाम मंदिर से होने वाले बाबा के भव्य और दिव्य कार्यक्रम की झलकियाँ, उनकी प्रस्तुतियाँ, उनकी वीडियो। तो आइए दर्शन करते हैं सबसे पहले बाबा के श्री चरणों का, क्योंकि सुबह सुबह अगर अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने देवता के दर्शन हो जाएं तो हमारे मन में एक अलग ही आनंद, एक अलग ही सुकून, एक अलग ही आत्मविश्वास की चाबी हाथ लग जाती है। तो देखिए दोस्तों, श्री शिरडी साईं धाम मंदिर ऋषिकेश, जो कि बाबा का मंदिर है और बाबा का जो दिया हुआ मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। शायद दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहाँ पर बाबा की प्रतिमा के साथ, बाबा की मूर्ति के साथ एक तरफ श्रद्धा और दूसरी तरफ जो सबूरी शब्द है वह लिखा हुआ ना दिखे। और बाबा की प्रतिमा ही नहीं दोस्तों, यह वह प्राणवायु है जिसके बिना दुनिया का कोई भी धर्म, दुनिया की कोई भी पूजा, कोई भी इबादत हो ही नहीं सकती। बाबा ने जो श्रद्धा और सबूरी का मंत्र दिया है वो आधार है किसी भी धर्म के, किसी भी देवता के लिए जो हम पूजा करते हैं, आस्था दिखाते हैं, उन सब चीज़ का दोस्तों। और ये देखिए बाबा के स्वरूप के आगे से पर्दे खुल चुके हैं। थोड़ा नज़दीक चलते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम। आप सभी को सीढ़ियों पर पहले माथा टेकते हैं और फिर हम बाबा से इजाज़त लेकर बाबा के श्री चरणों की ओर बढ़ते हैं। जब हम और बाबा के नज़दीक जाते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बाबा के स्वरूप से पहले बाबा की पालकी रखी हुई है। एक इतनी सुंदर पालकी जो कि आज पूरे नगर में भ्रमण करेगी, जो कि अपने भक्तों के कंधे पे सवार होकर माँ गंगा के पावन पवित्र जल में डुबकी लगाएगी। देखिए दोस्तों, बाबा के पीछे पूरा फूलों का डेकोरेशन हो चुका है। बाबा के श्री चरणों में हम
आप सभी की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हैं। बार बार बाबा को प्रणाम करते हैं कि बाबा आपने जिस प्रकार हमें सहारा दिया है, हमारे इस जीवन को अपने चरणों से जोड़ा है, हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखना। दोस्तों, यह है बाबा की पालकी, और बाबा की पालकी को मैं बता दूं कि हम बाबा का जीवंत स्वरूप मानते हैं, क्योंकि बाबा ने अपने जीवन काल में जब लेंडी पार्क नंदादीप से होते हुए, द्वारका माई से होते हुए चावड़ी तक आते थे, तब बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकलती थी, जिसमें पीछे भागो राव जी शिंदे छाता लेकर चला करते थे और साथ में बाबा के भक्त बाबा के साथ चला करते थे। ये वो पालकी है। ऐसा माना जाता है कि जो बाबा की पालकी को कंधा देता है, उठाता है, उसके शरीर के सारे रोग दूर होते हैं, मन में सुकून मिलता है। और आइए अब हम बाबा के इस दिव्य रूप के दर्शन करते हैं, इस मनोहारी रूप के दर्शन करते हैं, जिस रूप के दर्शन करने मात्र से हमारे मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं, हमारे मन के सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा के भजन लिखने वाले भक्तों ने अनेकों भजन लिखे हैं, लेकिन एक भक्त ने वो जो भजन लिखा है कि जब सुबह की आरती खत्म हुई और बाबा ने स्नान किया, वाह, उसकी तो बात ही क्या है। तो आइए दोस्तों, एक बार अपनी टूटी फूटी वाणी से बाबा के उस भजन को गुनगुना कर देखते हैं, जिस भजन के लिए हमारी सांसें तड़प रही हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रत्येक दिन शिरडी में बाबा की काकड़ आरती की जाती है, बाबा का स्नान किया जाता है, बाबा का फिर श्रृंगार किया जाता है, बाबा की अर्चना पूजा की जाती है, 108 मंत्रों द्वारा बाबा को याद किया जाता है। तो उसी दिव्य पल को अपने भजनों के माध्यम से कैद किया है इन शब्दों में उस कवि ने, और वो कवि ही है जो क्या कहते हैं, जो शिरडी में महसूस किया, मैं आज से दोहराता हूँ। शायद तुम समझो आखिर क्यों मैं साई के गुण गाता हूँ। जब सुबह की आरती खत्म हुई और बाबा ने स्नान किया, जब सुबह की आरती खत्म हुई और बाबा ने स्नान किया, उसे देख के मेरे पाप धुले, उसे देख के मेरे पाप धुले, मैं पापी से इंसान बना, मैं पापी से इंसान बना। ओम साई ओम साई जब सुबह सवेरे साईं को बाबा को, जब सुबह को साईं चरणों में जल दूध की
धारा बहने लगी, जब सुबह को साईं चरणों में जल दूध की धारा बहने लगी, बह गई भावना बदले की, बह गई भावना बदलेगी। मैंने दुश्मन को भी माफ किया, मैंने दुश्मन को भी माफ किया। ओम साईं ओम साईं ओम। दोस्तों, इस भजन में जो ये बात बोली है कि जब सुबह सवेरे साईं के चरणों में जल दूध की धारा बहने लगी, मतलब इतना जल और इतनी दूध की धारा बहने लगी कि बह गई भावना बदलेगी। मैं जाने किस अहंकार, किस घमंड में, किस दुनिया में डूबा रहता था कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं दूसरे बंदों को कुछ नहीं समझता, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, कई बातें। लेकिन जब मैंने देखा कि जिस दूध और जल का मैं सेवन करके अपने अहम को बढ़ावा दे रहा हूँ, वो जल और दूध तो बाबा के चरणों में गंगा की धार की तरह बह रहे हैं। कोई वजूद नहीं है उनका। वैल्यू तब बनती है जब वो बाबा के चरणों को स्पर्श करते हैं, तब नहीं कि जब हम उसे खा पीकर हजम करते हैं। देखिए, बाबा का जल, दूध, शहद, शक्कर, जिसे हम बूरा बोलते हैं, और दही, इन पांचों चीजों से बाबा का स्नान किया जा रहा है। और यही स्नान से निकलने वाला वो चरणामृत होता है, जिसको पाने के लिए एक भक्त हमेशा लालायित रहता है। दूसरी पंक्ति में इस भजन के माध्यम से लेखक ने लिखा है, जब सुबह को साईं बाबा को साईं को, जब सुबह को साईं बाबा को ओढ़ाई गई नई चादर, जब सुबह को मेरे बाबा को ओढ़ाई गई नई चादर, मैंने सारे चोले फेंक दिए, मैंने सारे चोले फेंक दिए, मैंने साईं चोला पहन लिया, मैंने साईं चोला पहन लिया। ओम साईं ओम, ओम साईं ओम, ओम साईं ओम, ओम साईं ओम। हाथ में सटका, माथे पे पटका, तन पर कफनी डाले हैं। हाथ में सटका, माथे पे पटका, तन पर कफनी डाले हैं। 5 घरों से भिक्षा मांगे, जग को देने वाले हैं। दोस्तों, हमारे बाबा का ये व्यक्तित्व है कि बाबा ने जीवन में अपने अभिमान को हमेशा अपने से दूर रखने के लिए भिक्षा का सहारा लिया, दुनिया को दिखाया
बाबा की लीला समझ पाना और बाबा की लीला में कुछ विशेष बातें ढूंढ पाना हम जैसे तुच्छ भक्तों के लिए कोई आसान काम नहीं है। लेकिन तीसरी लाइन में, तीसरे अंतरे में कवि लिखता है, जब सुबह को साईं बाबा को, साईं को बाबा को, जब सुबह को साईं बाबा को पहनाया मुकुट पुजारी ने, जब सुबह को साईं बाबा को पहनाया मुकुट पुजारी ने, मैंने अपनी शान मिटा डाली, मैंने अपनी शान मिटा डाली, मैं अंतर अंतर मुक्त हुआ, मैं अंदर अंदर मुक्त हुआ। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। बाबा का यह भजन तो मैं गा रहा हूँ, लेकिन इस टाइम बाबा को जब यह पटका पहनाया जा रहा है तो एक भजन है जो माता रानी का कि ये हार गुलाबी मैया जी किसने पहनाया मैया जी। इतना सुंदर लग रहे हैं मेरे बाबा, बाबा की यह छवि। तो आइए दो लाइनें बाबा के चरणों में उसी भजन को केवल शब्दों के भाव को बदलते हुए, किसने सजाया तेरा भवन, किसने सजाया तेरा भवन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। ये हार गुलाबी साईं जी, ये हार गुलाबी साईं जी, किसने पहनाया बाबा जी, किसने पहनाया साईं जी। इतना सुंदर दरबार सजाया, इतना सुंदर दरबार सजाया, चरणों में तेरे करते नमन बाबा, चरणों में तेरे करते नमन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। उनका अंतिम मंत्र है दोस्तों, जब चारों ओर से बाबा पर, साईं पर, बाबा पर, जब चारों ओर से साईं पर फूलों की वर्षा होने लगी, जाने क्यों मेरी अखियन से आंसुओं की धारा बहने लगी, जाने क्यों मेरी अखियन से आंसुओं की धारा बहने लगी। हैरान था मैं साईं ने मुझे क्या सोच के माला माल किया, हैरान था मैं साईं ने मुझे क्या सोच के माला माल किया, मैं क्या क्या मांगने आया था, बिन मांगे ही सब पा बैठा, बिन मांगे ही सब पा बैठा। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं
दोस्तों, एक एक करके फूल बाबा के श्रृंगार पे चढ़ाते जा रहे हैं पंडित जी। तो आइए 2 लाइनें इस श्रृंगार के नाम पे भी। ये फूलों में सज रहे हैं मेरे शिरडी के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं मेरे शिरडी के ये साईं, फूलों में सज रहे हैं शिरडी के साईं बाबा, फूलों में सज रहे हैं शिरडी के साईं बाबा, फूलों में सज रहे हैं शिरडी के साईं बाबा। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बाबा का प्यार, बाबा का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के पास पहुंचता रहे। ऐसा कभी नहीं होता कि बाबा को बच्चे याद करें और बाबा उनकी व्यथा को ना सुने। श्री नंदू जी, जो कि खाटू श्याम जी के बहुत बड़े भक्त हैं और बहुत दिल से मानते हैं उन्हें, उनकी एक भजन है जिसमें वो कहते हैं कि साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न बनोगे बाबा कौन बनेगा। बिल्कुल वही भाव हमारे बाबा के प्रति चरणों में भी है कि साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न बनोगे तो कौन बनेगा, तुम न बनोगे तो कौन बनेगा। व्यथा हमारी कौन सुनेगा, व्यथा हमारी कौन सुनेगा बाबा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। दोस्तों, एक बार जाते जाते आप लोगों को कार्यक्रम की जो विषय सूची है कि किस दिन कौन सा कार्यक्रम है मंदिर में, उसकी लिस्ट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बने रहिए हमारे साथ व्लॉग पे। इस कार्यक्रम की हर एक वीडियो आप लोगों के पास तक पहुँचती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके सभी साईं भक्तों तक पहुँचाने का कष्ट करें। बाबा आपके सभी कष्ट दूर करें, आपके माता पिता को स्वस्थ रखें। ओम साईं राम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक पहुंच चुके, आराम से पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। ओम साईं राम, जय साईं राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।